साम वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावण विन्मो सुखकेवली गणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे। समयसारी ग्रंथालय के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 373 से 382 गाथाओं की जैसे आचार्य देव की तात्पर्य टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण 2-3 दिन चर्चा चली है कि अपने हाथ में करने के योग्य उन्होंने बता दिया है व्यवहार मोक्ष मार्ग। उतना हम काम करें, बाकी काल लब्धि कर्मों का उपशम आदि सब अपने स्व समय में हो जाएगा और निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय कारण समयसार प्रकट हो जाएगा। यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार कारण समयसार और निश्चय कारण समयसार थोड़ा सा अटपटा लगता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो बहुत बार सुना हुआ है और हमने चर्चा भी की है, बट कारण समयसार में मैंने फिर से वापस विचार किया, हमें वो त्रिकाली लेना चाहिए। निश्चय कारण समयसार में वह अनुभूति को लेना चाहिए, प्रतीति को लेना चाहिए, मतलब निश्चय कारण समयसार की एक्चुअल प्राप्ति शुद्धोपयोग रूप रहो या शुद्धोपयोग नहीं है बट प्रतीति में चल रहा है तो उसको ले सकते हैं। और व्यवहार कारण समयसार में उसके संदर्भ का अपना ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो आगम के सेवन से और युक्ति के आलम्बन से हो गया है, उसको हम व्यवहार कारण समयसार में लेना है तो ले सकते हैं। हमने कल 661 नंबर पेज का पहले 3-4 लाइन देख ली थी। अब बाद में प्रकरण लगभग समान है, सिर्फ जैसे न आचार्य देव ने थोड़ा सा बदलाव क्या किया। कुंद आचार्य रामचंद्र देव क्या कह रहे हैं, ये रसगंध वर्ण स्वयं प्रणमित हो रहे, वो तुम्हें नहीं कहते कि तुम हमें जानो एक, और तुम उन्हें जानने जाते नहीं हो, तुम अपने में ही रह के जानते हो। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक तो वो तुम्हें नहीं कहते बट ये प्रश्नकर्ता कहता है वो तो मेरे कानों में आ जाते तो वो आ जाते, मैं नहीं जाता वो आ जाते। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो संबंध है उसका कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से गया एक संबंध, इसकी अच्छी चर्चा है। तो इन्होंने टीका में विशेषता कर दी, थोड़ा सा चेंजेस लेके आ गए। 661 नंबर पेज पे दूसरा पैराग्राफ देख सकते हैं, मतलब 5वीं लाइन, ये अज्ञानी शब्द रूप गंध स्पर्श रूप मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषय कर्ता होकर कर्मपने को प्राप्त होकर तुमको कुछ भी नहीं कहते। वो स्वयं कर्ता होकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। क्या नहीं कहते कि हे देवदत्त कर्मपने को प्राप्त मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। पुनः अज्ञानी कहता है, ठीक है चलो वो नहीं कहते हमें, बट अज्ञानी कहता है ये शब्दादि कर्ता होकर मुझको कुछ भी नहीं कहते, परंतु मेरे कर्ण आदि के विषय स्थानों में आ जाते हैं। क्या कह रहे वो शब्द मेरे कर्ण में आ जाते हैं, वो वर्ण है मेरे आँखों में आ जाता है, वो गंध मेरे नाक में आ जाती है, वो रस मेरे जीवा पे आ जाता है, और वो स्पर्श मेरे स्पर्श इंद्रिय की वहाँ आ जाते हैं। तो सब वो तो आ रहे ना। तो उसको कहते हैं आचार्य उत्तर कहते हैं ये मूड, देखो मूड कहते हैं उसको क्यों? क्योंकि ये क्या मान रहा है, वो आ रहे हैं ऐसा। तो ये मूड, ये शब्द आदि, चलो तुमने ये एंगल बचा हुआ था, तो जैसे ना आचार्य देव ने इस एंगल को भी कंप्लीट कर दिया। एक तो वो कहते नहीं, हम जाते नहीं, ये तो कवर हो गया था। अब वो आ जाते हैं, ऐसे मानने वाले भी महाभाग बहुत है। सब शब्द हमारे अंदर कान में आ गए, हम क्या करें, वो कान के ऊपर गिर गए, तो उससे कहते हैं हे मूढ़, ये शब्द आदि पंचेंद्रिय विषय तुझे ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। कैसे होते हुए ग्रहण करने नहीं आते हैं? वे श्रोतेंद्रिय आदि के अपने अपने विषय भाव को प्राप्त होते हैं। उनका जो विषय है उस भाव रूप को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। किस कारण से वे इंद्रियों के विषय बनते हैं? क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है। कौन सा स्वभाव है? उनमें प्रमेयत्व नाम का स्वभाव है और उसका विषय बनेगा।
कर्मेंद्रिय वाला विषय रसनेन्द्रिय का नहीं बनेगा। कान का विषय शब्द जो है वो कान का ही विषय बनेंगे, यहाँ नहीं। इसी उनकी अपनी स्वभाव की परिणति। ये बहुत अच्छा बिंदु खोला है उन्होंने, समझना अच्छे से। शब्द जो है वो कर्मेंद्रिय का विषय होना ये उसका स्वभाव है। जैसे ज्ञान करना जीव का स्वभाव है, ऐसे वस्तु का प्रमेयत्व किसी न किसी के ज्ञान का विषय होना ये स्वभाव, उसमें पड़ा हुआ है वो स्वभाव। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? मैंने माइक को जाना क्योंकि मेरे पास ज्ञान स्वभाव है। माइक मेरे जानने में आया क्योंकि माइक के पास में प्रमेयत्व नाम का स्वभाव है। शब्द मेरे कर्ण में, शब्द तो स्वयं रूप परिणमित हुए, मैं उनके पास गया नहीं, बट मेरे ज्ञान ने अपने में रह के उसको जान लिया अपनी क्षेम के अनुसार, और वो उस इंद्रिय के विषय में आए, ये उसका स्वभाव। ये वो कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रमेयत्व का टच देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे फिर से देखिए, क्योंकि किस कारण से भी इंद्रिय के विषय बनते हैं? तुम्हारी इंद्रिय के विषय क्यों बनते हैं? क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपने अपनी इंद्रियों के विषय बनते हैं। रसना इंद्रिय का जो विषय रहेगा वो रसना इंद्रिय का ही बनेगा, कर्मेंद्रिय का नहीं बनेगा, घ्राणेन्द्रिय का नहीं बनेगा, अन्य का नहीं बनेगा। किंतु जो परम तत्वज्ञानी जीव है वो इस वस्तु स्वरूप को जानते हैं कि वो इंद्रिय जो विषय है वो अपनी अपनी इंद्रिय का विषय का बनता है, ऐसा उसका स्वभाव है, सहज उसका परिणमन। किंतु जो परम तत्वज्ञानी जीव है वह पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समस्या रूप बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित होकर समागत मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में राग द्वेष नहीं करता है, किंतु स्वस्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करता है, ऐसा भावार्थ। यह बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित का अर्थ क्या करें? किसी ने पढ़ा था तो विचार किया क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे? देखिए, वह पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समस्या रूप बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित, बाहर में शुभ या अशुभ विकल्प करने वाले पांच इंद्रिय के विषय तो अशुभ में ही आएंगे। तो जब वो अब ज्ञानी जीव स्वभाव में नहीं रह पाता है, बाहर आ जाता है, तब बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित रहता है। मतलब उसने अपना रत्नत्रय छोड़ा नहीं। बहिरंग लक्षण मतलब पर को जानेगा, पर रूप जानेगा, पर से जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव लब्धि में पड़ा रहता है। उपयोग में अभी पर है, उपयोग में अभी ये मोबाइल है, बट मोबाइल में ऐसी तीव्र आसक्ति नहीं करेगा कि इसका अगर किसी ने दिया नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा या सामने वाले को मार दूंगा। ऐसी तीव्र कषाय नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्वानुभव ये परद्रव्य, इसे भूमिका अनुसार यूज करूंगा मैं। भूमिका अनुसार यूज करने में बाधा नहीं, इतनी आसक्ति नहीं। किसी ने मेरे को कह दिया कि मोबाइल को बंद कर दो और अपना दूसरा काम करो, या मोबाइल ले लिया मान लो, और मैं अपने पैर पटकने लग गया, रोने लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे उपयोग में भली मोबाइल है, बट वो उपयोग में मोबाइल कैसा है? परद्रव्य रूप, स्वद्रव्य रूप नहीं। अभी बहिरंग में हूं मैं, रत्नत्रय में। रत्नत्रय छूटा नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र छूटा नहीं है। क्यों नहीं छूटा है? क्योंकि श्रद्धा वहां भी खड़ी। कहाँ खड़ी है? स्वभाव के सन्मुख ही खड़ी। तो उसकी वजह से क्या हो गया? ज्ञान और चारित्र भली बाहर आ गए। चारित्र अभी भले ही मोबाइल पे कुछ कर रहा है, SMS कर रहा है, फोन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्हाटएवर। उदाहरण उपलक्षण से ले रहा हूं, सब में घटित करना, क्योंकि यह लिमिटेशन है उदाहरण लेने की। तो क्या हो गया? तो वो करते वक्त भी वो उसको स्वरूप उपादेय रूप नहीं जानता। अच्छा कर रहा हो ऐसा नहीं जानता, इससे मेरा ये अच्छा हुआ, इन लोगों ने अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया, नहीं तो क्या होता था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, या बैठे बैठे काम हो गया। ये बहुत अच्छा कि ऐसा श्रद्धा में नहीं होता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि।
इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन क्या है? तुमने पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट कल्पना कर ली ना, खत्म हो गया काम तुम्हारा। ये अच्छा है साहब, ये व्हाट्सएप से फटाक से मेरे को एक्सरे आ गए, एक्सरे को देख के मैंने ऑपरेशन उसको बोल दिया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका ये कर दिया, मैंने बैठे बैठे काम कर दिया सब। सुमने एक वस्तु को छोड़ के, किसी भी वस्तु पर वस्तु को, स्व वस्तु को छोड़ के इष्ट अनिष्ट की कल्पना की कि तुम गए कहां से? मिथ्या तो हो गया खड़ा, इतना खतरनाक मिथ्या। तो साहब ये तो ऐसा तो कब तक चलेगा? तो इसके लिए कह रहे कुछ नहीं, उपयोग को स्थिर करो, 6 द्रव्य 9 तत्वों को समझो और स्थिर करके स्वभाव की प्रतीति करोगे तो तुम्हारा ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी श्रद्धा वहां चिपक जानी चाहिए। कहाँ चिपकनी चाहिए? एक स्वभाव सब। बट सही में वहां पे सुख मिलेगा? तुम जाके तो एक बार देखो। आचार्य कह रहे एक बार जाके देखो, हम कह रहे इसलिए जाके अमृत चंद्र के, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये सही कह रहे थे कि गलत कह रहे। तो तुम जाके देखोगे, तुम्हें ख्याल में आएगा अरे इसमें ये सब कहाँ उलझ रहा हो। अभी भी भूमिका अनुसार उलझेगा, अभी भूमिका अनुसार मोबाइल छूटेगा नहीं, मोबाइल छोड़ने की गड़बड़ी नहीं, छूटने की सामर्थ्य हो तो छोड़ दो ना, हमें क्या प्रॉब्लम। श्रद्धा की बात चले, श्रद्धा में उसी समय रहता, उसी समय करना नहीं पड़ता है। करना क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अभी उस अद्वितीय वस्तु की जानकारी हो गई, यथार्थ जानकारी हो गई, उस अद्वितीय वस्तु का यथार्थ श्रद्धान हो गया। अभी अंदर में जो विराजमान है, जो अभी सिर्फ बोलने मात्र का नहीं रहा है, अभी वेदन में आ रहा है, अभी उपयोग में आएंगे ना, बाहर आएंगे हम, क्योंकि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उपयोग टिकता नहीं, अंदर टिकने लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। बट अभी होगा नहीं, पहले तो नग्नत्व लेना पड़ेगा, भावलिंगत्व लेना पड़ेगा, श्रेणी छड़ेगी फिर होगा, पंचम में नहीं होगा। तो पंचम में क्या होगा? अंतर्मुहूर्त बात बाहर आ जाए शुद्ध उपयोग से। आज वक्त भी ये सही निर्णय रहे। तो वो बलजोरी से नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं? उसका स्वभाव है, प्रमेयत्व नाम का उसका गुण है। अब तुम उसके लिए इतने हो रहे और 9-9, 10-10 साल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, या 12 साल के बच्चे ने 10 साल के भाई का खून कर दिया, क्यों? तो उसने उसका मोबाइल छीन लिया। ये कहाँ से हो रहा है? अज्ञान। क्या अज्ञान? मोबाइल मैं हूँ, मोबाइल नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं। ये कौन होता है मुझको बीच में गेम खेलने से रुकाने वाला? कहाँ से खड़ा हो गया? फिर बाप देखेगा नहीं, माँ देखेगा नहीं, क्यों हो रहे बाहर में, क्यों हो रहे? क्योंकि अज्ञान। ये कह रहे स्वभाव का अज्ञान, उसका स्वभाव जाना नहीं। उसका स्वभाव है ज्ञेय वो, और ज्ञान का स्वभाव जानना है, ज्ञेय का स्वभाव जानने में आना। यह सब ठीक था, बट सच में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मोह की महिमा टोटरमल जी साहब सब में लगा दे। और अभी तो इतने साधन बन गए, इतने अलग अलग कलर के, इतने अलग अलग डिजाइन के, इतने अलग अलग गंध के, इतने अलग अलग स्पर्श के, तो इमीडिएटली उछलता है। आगे वाला कलश गजब आने वाला है। आगे वाले कलश में कहने वाले स्वभाव कैसा है, वो विक्रिया को प्राप्त नहीं होता है, और हमें निर्णय करना है कि इस स्वभाव का भान नहीं तो हम क्या गड़बड़ कर रहे, हम तुरंत विक्रियाकृत हो जाए। ओ वाह, ओ ओ ओ कर ले, और वो क्या कर रहे थे? तो अंदर में विराजित वाले को समझता नहीं। इसी को टोडरमल जी कहते तत्व ज्ञान के अभाव में, तत्व का ज्ञान नहीं, इसी को तत्व समझ बैठता है तो राग द्वेष मय हो जाता है। राग द्वेष को ही आत्मा मान बैठता है। ऐसा सवर अधिकार में कई गाथा या कलश में बहुत मतलब पढ़ने में आया है, गाथा नंबर याद नहीं तो निकाल के दिखा दो। उसमें मान लेता है अपने आप को स्वभाव से। कौन? अज्ञानी। उतना ही मानता है आत्मा को, राग द्वेष वाला ही मानता है परिणति में। तो यह करें क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपने अपने इंद्रियों के विषय बनते हैं, किंतु जो परम तत्व ज्ञानी जीव है वो पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय स्वरूप बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित एक एक शब्दों की देखो किसी मतलब उनकी सामर्थ्य देखिए आचार्य देव। बहिरंग में आगे अभी रत्नत्रय के साथ लक्षण सहित होकर समागत जो भी जानने में आ रहे मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दादि, रूपादि, गंधादि, रसादि, स्पर्शादि, उन विषयों में राग द्वेष नहीं करता है।
किंतु स्वस्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करता है, ये सा भावार्थ है। स्वस्वभाव से मतलब श्रद्धा से अभी वर्तमान में शुद्धात्म स्वरूप का अहम रूप अनुभव कर रहा है। श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय स्वस्वभाव से मतलब लब्धि से, शैवशम से शुद्धात्म स्वरूप का अपनत्व रूप, जानने रूप अनुभव करता है। जानने में, शैवशम ज्ञान में त्रिकाली आत्मा छोड़ के सम्यक ज्ञानी की कोई भी पर वस्तु स्वरूप जानने में, अनुभव में नहीं आता। आए तो सम्यक दर्शन नहीं रहे। चलमल आगाड़ को छोड़ दो, अभी वो तो केवल ज्ञानी होना पड़ेगा उसके। कैसा होता है वो, दृढ़ता देखो कैसी गजब की अनुभूति। और चारित्र में क्या अनुभव होता है साहब? स्वस्वभाव का, चारित्र में स्वस्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप का चारित्र अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनुभव करता है। अनंतानुबंधी का अभाव है, चौथे वाला होगा तो, पांचवे वाला होगा तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान के अभाव रूप अनुभव करता है। और सद्भाव जिसका उसको छोड़ शुद्धात्मा। ऐसा इसका भावार्थ है। अब ये ज्ञानी कब कर रहा है? ये ज्ञानी अभी ये सामयिक में नहीं, ध्यान में नहीं, शुद्धोपयोग में नहीं, बाहर में अभी हम कहते देखो ना साहब, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं। जो टोडरमल जी साहब कह रहे थे ना, भरत आदि की चर्चा बाद में करूँगा, तो ये कहना चाह रहे थे भैया मनोज्ञ अमनोज्ञ में करते हुए भी स्वस्वभाव से शुद्धात्मा का अनुभव करते, जो अपना दिया वाला उदाहरण है। भरत जी को कहते साहब 96,000 ये सब कर रहे, क्या बात है? बोले दिया ले, घूम के आ जाए तो अयोध्या में, और फिर बताना मैंने। तो बोलते दिए के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसी आत्मा के अलावा इनको कुछ भी अनुभव में नहीं आता, ये करते हुए भी नहीं करते। ऐसा इनके श्रद्धा ज्ञान में होते, चारित्र का छोड़ दो अभी, अप्रत्याख्यान को निकाल दो अभी बाहर। अनंत संसार का कारण नहीं, जयचंद जी साहब तो कितनी बार लिख चुके, बोले अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए अध्यात्म इसको मानता ही नहीं, करना नहीं हो भली माने। तो धर्म क्या है? तो धर्म हमारी भी ऐसी अवस्था हो, प्रकट हो जाए। कैसी अवस्था? कि हम बहिरंग में भी रहे। मान लो अभी कमजोरी की वजह बहिरंग में रहना कोई अच्छा काम नहीं, रहना तो अंदर ही चाहिए, बट अभी नहीं हो पा रहा तो कोई बाधा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा केवल ज्ञान होने में। तो वो बहिरंग में रहते हुए भी हम शुद्ध आत्म स्वरूप का ही स्वस्वभाव से अनुभव करें, ऐसी परिणति हो जानी चाहिए। और वो कहले उसके लिए तुम्हें निश्चय कारण समय सार प्रकट करना पड़ेगा, तुम्हें शुद्ध अनुभूति करनी पड़ेगी, निश्चय सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। तो सब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होना पड़ेगा, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से। तो उसके लिए क्या करना? 3 लोक से बाहर चले जाना, 3 लोक को बाहर निकाल देना, कुछ नहीं करना। 3 लोक जहाँ जैसा है उसको वैसे ही रहने दे, तुम्हारे श्रद्धा ज्ञान में काम कर जाना है। तो उसके लिए सब मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक चारित्र, इसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे, भेदात्मक कहेंगे। तो क्या करना साहब? आगम का सेवन, युक्ति काल, 2 चीजें करो। आगम का सेवन भी पुरुषार्थ, आगम का सेवन करके रुकना नहीं, युक्ति का आलम, ये 2 पुरुषार्थ करोगे और यथार्थ होंगे, तुम्हारा राग घटते ही जाएगा। राग घट नहीं रहा है मतलब बराबर पकड़ नहीं रहे, तुम आगम का सेवन बराबर नहीं कर रहे, तुम युक्ति का आलम्बन बराबर नहीं लगा रहे। अगर तुम्हारा वो पैमाना है, वो पैमाना, तुम्हें वो राग ही नहीं आए, विकल्प ही नहीं आए, जरूरत ही नहीं पड़े उसकी, जरूरत ही नहीं पड़े। उतना हम करें, बाकी का हो जाए, बाकी का कालावधि जाने दो, छोड़ दो, केवलियों के ऊपर छोड़ दो साहब, कब हो। कल कोई बहन रात में पूछ रही थी, प्रश्न है कि जब भावमंडल में पीछे की 3 भाव, अभी का 1 भाव, आगे की 3 भाव दिखते हैं तो सब नक्की है, तो फिर करना हाँ बराबर बराबर। अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष नहीं करता, मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष नहीं करता। हाँ हाँ, गे गए संबंध छूट नहीं सकता,
ज्ञेय संबंध तो केवली को भी छूटा नहीं, सिद्धों को भी छूटा नहीं, तो वो तो बना रहेगा। वो बनते हुए भी श्रद्धा उसमें हम नहीं करती, वो बनते हुए भी चारित्र उसमें राग द्वेष नहीं करता। कैसी अवस्था? ये पर्याय की सामर्थ्य देखिए। ज्ञान तो अछूटा हो ही गया, ज्ञान तो जानने में जान रहा है, अपना काम कर रहा है, और श्रद्धा ऐसा होती हुई भी उनमें हम नहीं कर रहे, वो अपने स्वभाव में हम कर रहे। चारित्र इनमें राग द्वेष नहीं कर रहे और वो अपने स्वभाव में ही लीनता कर रहे। ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था कैसी होगी कल्पना करनी चाहिए। सर्वज्ञ की सिद्धि करनी चाहिए, सर्वज्ञता समझनी चाहिए। सर्वज्ञता कोई शुष्क चर्चा नहीं, सर्वज्ञता ये परिणमन है, जीव का परिणमन है। ये कोई दुखी होने का कारण नहीं, एक जगह पे जाके बैठ जाने का, ऐसा नहीं। ये परम सुखी, अचिंद्रिय, अनाकुल, अव्याभात सुखी होने की अवस्था है। इंद्रिय से पकड़ नहीं सकते उसको। तो यहां पे आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार पंचेंद्रिय विषयों में मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय संकल्प के वश अज्ञानी जीव राग द्वेष करता है, उसी प्रकार परद्रव्य एवं परद्रव्य के गुणों को जानने पर मन के विषयों में भी राग द्वेष करता है। अब ऊपर पांचों इंद्रिय के 5 विषय हो गए, अब परद्रव्य और परद्रव्य के गुण, उनके संदर्भ में मन में चलता है। मन में जो भी विकल्प चलते हैं, मन के विषयों में, मन के भी विषय होते हैं। ये सबसे खतरनाक है, ये पकड़ भी नहीं आता। 5 इंद्रिय तो दिखते भी, बहुत तीव्र अज्ञानी होगा तो उसको तो 5 इंद्रिय के विषय ही नहीं लगते। वो बोलते तो मेरा स्वभाव है, खाना मेरा स्वभाव है, देखना मेरा स्वभाव है। देखना स्वभाव है, बट वो अलग अपेक्षा से। आंखों से देखना मेरा स्वभाव है ऐसा मानता है, कान से सुनना मेरा स्वभाव है। तो ये कह रहे हैं, ये मन के विषय भी, इसमें भी राग द्वेष करता है। उस अज्ञानी जीव को पुनः संबोधन करते हैं, जैसे शुभ अशुभ अथवा चेतन अचेतन परकीय गुण और परद्रव्य भी करता होकर कर्म बने को प्राप्त होकर नहीं कहता कि हे मनोबुद्ध, हे अज्ञानी जन चित्त, कर्म बने को प्राप्त मुझको तू जान। अज्ञानी कहता है कि यद्यपि वे ऐसा नहीं कहते, किंतु मेरे मन में परकीय गुणों अथवा द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। अभी इसमें एक अच्छी बात क्या लिखी, किसने पकड़ी इसमें? अज्ञानी जीव को पुनः संबोधन करते हैं, जैसे शुभ अशुभ अथवा चेतन अचेतन परकीय गुण और परद्रव्य। क्या विशेष है इसमें? दूसरा चेतन द्रव्य भी ले लिया उन्होंने, अपनी आत्मा को छोड़ के दूसरा चेतन भी लिया। अचेतन तो लिए, मतलब पुद्गल भी ले लिए, पुद्गल के अनेक अनेक स्कंद भी ले लिए, और धर्म धर्म आकाश काल तो लिए। दूसरा चेतन लिया, बाजू में मित्र खड़ा है और देखते ही उसमें मोहित हो जाता है, राग करता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त, मैंने इसके साथ मित्रता कर ली आदि। या कोई लड़का कोई लड़की को देखता है, या कोई लड़की कोई लड़के को देखता है, विशेष नहीं, राग उत्पन्न हो जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं देखती। ये इसमें आ गया था। वो कहते नहीं कि तुम हमसे राग करो, वो तो उसका बस एनफील्ड लेके सामने घर के खड़ा है, लड़की उसको देखती है, उसकी हेयर स्टाइल देखती है, उस करती है, चली जाती है उसके पीछे। कहाँ से हो? ये यहाँ पे खड़ा किया, 1000 साल पहले 800 साल पहले लिख के गए टीका। चेतन वो कहती नहीं कि वो हेयर स्टाइल अच्छी है, वो हेयर स्टाइल कहने नहीं आती इसके पास कि तुम मेरी हेयर स्टाइल पे फिदा हो जाओ और तुम मेरे गाड़ी के पीछे आके बैठो और तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दो और चले जाओ, हम झोपड़पट्टी में रहे। ऐसी कहती नहीं हो। ये अच्छे घर की लड़की, बट इसे समझा ही नहीं, ये पता नहीं चला इसे। ये चेतन कहता नहीं है मुझे अपना भान भूलना नहीं, मैं कौन हूँ ये बोलना नहीं चाहिए, ये संस्कार नहीं। इसीलिए हम भले करोड़ों के सब बाहर में सब प्लानिंग कर ले, इतने में हम इन्वेस्टमेंट कर ले बच्चों के लिए, सब 10 लाख का डोनेशन, 50 लाख कुछ भी कर बैठे, बट हम इसका ज्ञान नहीं देंगे तो ये तुम्हें परमानेंट सुखी नहीं कर। तुम्हारे अंदर में दुख शंका भय बना रहेगा कि कहीं चली जाए तो, कहीं कुछ हो जाए तो, कहीं कुछ हो जाए तो। ये क्या उपाय? तुमको यथार्थ ज्ञान वस्तु स्वरूप का देना पड़े, उसके लिए तुम कुछ भी करो। स्वयं दे सकते तो स्वयं दो, कुछ व्यवस्था कराओ, बट करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो उपाय नहीं, आगे चलेगा ही नहीं।
वो इनफील्ड भी कह नहीं रही है, वो लड़का भी कह नहीं रहा, और तो लड़का अपने वो राग भाव से परिणमित हो रहा हो कि कोई ना कोई जाल में फंस जाए, वो बस बैठा है। और फिर तुम भोपाल में इधर उधर कोई कांड करते रहते हो, तुम करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कोई उपाय ही नहीं, तुम उसी सब सीमित रह जाओगे, तुम मारपीट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन यहाँ है, तुम ये सोल्यूशन करके हजारों सोल्यूशन करने को तैयार है। टोडर मुझे साहब कहते तुम्हारे सब उपाय झूठे, तुम उसको फांसी पे लटका दो, एनकाउंटर करा दो, कुछ भी करा दो, तुम्हारे उपाय झूठे। ये होता ही रहेगा क्योंकि उसे स्वस्वभाव से शुद्धात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं। बस इतनी सी बात, गलती इतनी सी, अधर्म इतना। और ये अच्छों को समझ में नहीं आता है, इसलिए जैन धर्म सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। पहले कितने थे? 100%, कम होते होते अकबर के साइन में 10% या 6%, अभी आधा % भी नहीं रहा, 0.1। हम कितना है समझ लेना। वस्तुस्थिति ऐसा सब में वो लगा लो आप। 5 इंद्रिय के विषय तो साक्षात दिखते ही, रसगंध वर्ण, इसके अलावा वाले भी प्रथम में भी आता है। प्रथम कितनी घटना है, उसने उसको देखा और उसको मोहित हो गया, उसको ये कर दिया। वो आता है ना हनुमान का, ये तो तत्व मोक्षगामी ज्ञानियों के साथ भी होता है, बट उनका भान रहता है, स्वानुभव चालू रहता है उसी समय में, अज्ञानी का नहीं रहता। वो कहाँ सीता को मैसेज देने चले गए, देख लेना चाहिए वहाँ पे पद्म पुराण जी आदि में। तो वहाँ पे वो जो रावण का जो कोट वोट का जो देखता था पूरा, उसको मार दिया उसको लगभग हनुमान ने। तो उसकी पुत्री उसके साथ युद्ध कर रही, युद्ध करते हैं तो वो उसमें मोहित हो गई, है उसमें मोहित हो गया, वो युद्ध करना बाजू हो गया, कुछ नहीं। अच्छा, प्रकरण कहाँ से हो रहा है? ये चेतन अचेतन इनमें ज्ञानी निर्लिप्त रहता है और अज्ञानी मोहित हो जाता, फिर वह कुछ भी नहीं देखता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे। अब वो ज्ञेय ज्ञान में झलकने मात्र से तुम ज्ञेय में लिप्त हो जाओ, राग द्वेष करने लग जाओ, ये तुम्हारा गुण है। इतना बस अपराध जीव अनादि काल से करता, और कब तक करेगा? जब तक वह शुद्धात्म स्वरूप का संवेदन अनुभव नहीं कर ले, तब तक ये होता ही रहेगा, तब तक होता ही रहेगा। यहाँ आप उसको 1-1 मिनट के लिए ऐसे बैठ के सोच नहीं सकते अब मुझे राग द्वेष नहीं करना है, कुछ भी दिखेगा तो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। कितना करोगे? 5 मिनट करोगे, बट विकल्प तो बच्चे चला ही ना, विकल्प तो चल ही रहा है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे राग द्वेष नहीं करने का विकल्प का राग चल रहा है, तो तुम छूट नहीं सकते। उपाय एक ही, तुमको स्वानुभव करना ही पड़ेगा, यह पराकाष्ठा है। और स्वानुभव किए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा नहीं, ज्ञान सम्यक नहीं, इतने शास्त्र आदि इतने कुछ भी काम करें, तुम्हारा चारित्र सम्यक नहीं, इतनी क्रिया करते साहब, हम पानी छानते, रात्रि भोजन त्याग करते, आलू प्याज नहीं खाते, सप्रतिष्ठित नहीं खाते, कुछ काम कर तो सब करे नहीं। उपदेश ऊपर उठने के लिए दिया जाए, वो नीचे जाने के लिए नहीं। तुम ये भी छोड़ दोगे, शुद्ध उपयोग भी नहीं करोगे, नीचे जाओगे तो नरक दुर्गति, वो पढ़ के दिखाएगा मैंने, तो कहाँ जाओगे? तो उसके लिए उपदेश नहीं दिया जाता। उपदेश दिया जाता है इस अपद में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि साहब हम इतना रात्रि भोजन त्याग करते, इतने उपवास करते, इतना स्वाध्याय करते, इतने शास्त्र पढ़ ली, इतनी परीक्षाएं देते, इतनी देव पूजा करते, इतने विधान करते, इतने कल्याण करते, इतने इंद्र बने, इतनी वेदियाँ रचाई, इतने मंदिर बनाए। तत्व स्व स्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव के बिना ये सब जीरो, 100% जीरो है। क्यों? अपना घर ही पता नहीं, अपना जो स्थायी घर है स्व शुद्धात्मा वही पता नहीं, उसका ही अनुभव नहीं, काम का ही सब अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो झांक ही नहीं रहा है वहां। तुझे तो लगता है बाहर से कुछ मिलेगा, बाहर से कुछ मिलेगा, तो बाहर ही उछलता है, उछल सकता नहीं, बट भाव तो ऐसे ही करता है उछलने की। अज्ञान तुम्हारा, गलती तुम्हारी, दूसरे की गलती नहीं।
तो ये कह रहे हैं जैसे, उसको संबोधन क्या करें, शुभ अशुभ अथवा चेतन अचेतन परकीय गुण और परद्रव्य में कर्ता होकर कर्मपने को प्राप्त होकर नहीं कहता है कि हे मनोबुद्ध, मन बुद्धि खत्म हो गई, मनन करने की बुद्धि होते हुए भी मनोबुद्ध हो गया। ये अज्ञानी जन चित्त, क्या क्या कह रहे हैं, ऊपर मूढ़ कह रहे या मनोबुद्ध कह रहे, अज्ञानी जन कह रहे, तुम्हारा चित्त अज्ञानी क्यों हो रहा है, जानते क्यों नहीं हो तुम, क्या जानते नहीं साहब, जैसा है वैसा कैसा है, पर को पर जानो, स्व को स्व जानो, जड़ को जड़ जानो, चेतन को चेतन जानो, ज्ञेय को ज्ञेय जानो, ज्ञाय को ज्ञाय जानो। ऐसा न जानने वाले हे अज्ञानी जन चित्त, कर्मपने को प्राप्त मुझको तू जान, ऐसा कहता नहीं। अज्ञानी कहते, यद्यपि ऐसा नहीं कहते, किंतु मेरे मन में परकीय गुणों और द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। मन में विकल्प आ गया, मन में विकल्प आ गया। मन में क्या विकल्प आया, वो चेलना को विकल्प आया कि मैं श्रेणी का हृदय फाड़ के खा लूं। कहां से आया, उसका हृदय कह रहा है, जो भी कलेजा है, जो भी उसको विकल्प हुआ हो, कह रहा है वो अंदर में जो कोनिक आया है वो कह रहा है, कुनिक कह रहा है माँ को, माँ जो ऐसा विकल्प कर। चेलना ज्ञानी, ज्ञानी मतलब आगम अनुसार, तो अभी एग्जैक्ट सम्यक दर्शन का भी नहीं कुछ बोलते हम, मान लेते, क्या फर्क है। किसने कहा उसको ऐसा विकल्प करने को, कुनिक बोल रहा है, दूसरा चेतन द्रव्य कह रहा है मन में ऐसा विकल्प कर मातू, पिता का कलेजा ये कर लेते। वो श्रेणी का कलेजा भी कुछ नहीं कह रहा है, श्रेणी भी कह रहे हैं तू ऐसा भाव कर, फिर मैं अभय कुमार को बोलूंगा, फिर कुछ करेंगे, फिर वो हो जाएगा तुम्हारा दोहला। समझना अच्छे अच्छे ज्ञानियों के चित्त हो जाते हैं, हमें कितना सजग रहना पड़ेगा। सभी तो बड़ा टेंशन का काम है, टेंशन का काम नहीं, सुखी होने का काम। अब कहाँ से सुखी होंगे ये सब करने में। तुम जब ये सब करने लगते हो तो तुम ये करने के लिए तुम्हारे जो अभिप्राय की वासनाएं, तुम्हारी अपरिमित इच्छा है, उसको सीमित करना पड़ेगा। तुम्हें उसका टेंशन आ रहा है, पर तुम जानोगे इच्छा दुख का कारण है, तो छूटने में समय नहीं लगेगा। तुम्हारी इच्छा इतनी करके रखी तुमने बाहर में, और तुम्हें ऐसा करने बोलते, ये करने के लिए तुम्हें इच्छाओं को सीमा में लाना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा अपरिमित रहेगी, तुम्हें ये काम है, तुम भागोगे यहाँ से, दूर जाओगे, नहीं साहब ये नहीं करना, ये सब बहुत गड़बड़ वाला काम। और कल सदा सिद्धार्थ जी क्या कह रहे थे, 316-17 नंबर पेज पे देखना चाहिए, भावना अधिकार में, और 10 लक्षण धर्म की चर्चा हुई। उसके अंत में उन्होंने 2 अच्छे पैराग्राफ लिए। तो बोलते हैं 10 लक्षण या आत्मा का स्वभाव है, परभाव नहीं, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, 10 लक्षण भी धर्म है। तो क्षमा या आत्मा में गुण है, आर्जव मार्दव में गुण है, ये कोई दूसरी वस्तु नहीं, बस ये गुणों का पर्याय को भान होना, इस गुणों के समरूप द्रव्य का भान होना, ये पर्याय में क्षमा प्रकट होनी है, मार्दव प्रकट होना है, आर्जव प्रकट होना है। तो ये अपना जो ये धर्म है, क्षमा मार्दव आदि 10 लक्षण वाले वस्तु का स्वभाव कोई छीन नहीं सकता। और बोलते हैं सुगम है, इसमें बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि आत्मा के आश्रित है, शरीर आदि के बल की जरूरत नहीं, आंखों आदि की जरूरत नहीं, आत्मा ने बराबर से ग्रहण किया। तो ये बालक भी कर सकता है, 8 साल वाला, बूढ़ा भी कर सकता है, तरुण भी कर सकता है, रोगी भी कर सकता है, निरोगी भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, निर्धन भी, कोई भी कर सकता है। सुगम है, क्योंकि ये धर्म करने के लिए चाहिए क्या, तो अपनी पर्याय और अनंत गुणों का समरूप अपना द्रव्य। ये पूरा मेरा आत्मा है, इसमें उत्पाद वाली पर्याय मेरी और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य मेरा, दोनों का क्षेत्र एक, दोनों का द्रव्य एक प्रमाण का। बस इसको तो कुछ करना नहीं, ये तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि से परिपूर्ण है। इसने तो किसी का अपराध किया ही नहीं, ये तो बंधा हुआ ही नहीं, तो इसलिए तो इसको छूटना नहीं, ये क्रोध ही नहीं करता है, तो इसको क्षमा धारण करने की जरूरत नहीं। ये पर्याय क्रोध कर रही है, पर के लक्ष्य से राग द्वेष कर रही है, इसे ठीक होना है, इसे इसका भान करना, इतना धर्म कठिन नहीं।
कठिन मान के रखा है हमने, क्योंकि हमें अभिप्राय की वासना में यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा, और देखो और देखो और देखो, ये सब पर द्रव्य का आकर्षण पड़ा है। हमारी भूल, हमारे निर्णय की कमजोरी, हमारे तत्व ज्ञान का अभाव है, इसीलिए कठिन लगता है सब। यहाँ से कैसे छूटे, यहाँ से कैसे छूटे, यहाँ कैसे आए, ये तो बड़ा कठिन संकट है, यहाँ चले जाएंगे तो ये छूट जाएगा, और इसमें तो सुख दिख रहा है। अरे निर्णय कर, इसमें सुख है ही नहीं, तो निर्णय नहीं करता, इसीलिए तुझे कठिन लगता है, इसीलिए तू ऐसे धर्म से भागता है, और वो धर्म अच्छा लगता है, इसमें कुछ नहीं करना है। 10-20-50 रुपए दे दिए दान में, एक आध विधान रच दिया, एक आध ये कर दिया, एक आध बोली लगा दी, 50 लाख दे दी, इंद्र बन गए, जाके स्टेज पे सब वाह वही, सब खींचने धर्मात्मा, ये इजी लगता है, इसमें कुछ नहीं। पैसे पुण्य के उदय से आ रहे, दे दिए, नाम भी हो रहा है, अब पेट भर गया पैसों से, तो ये करना ही नहीं लगता है, ये करना कठिन लगता है, बट इसके बिना तुम्हारा काम ही नहीं होगा, ये उसे समझ भी नहीं आता। तो इसको लगता है मैं धर्मी हो गया, ये धर्म है ही नहीं, ये तो अज्ञान है, ये तो बाल तप है, बाल दान है, सब बाल है। इससे क्या मिलेगा? लोभ होगा तो दुर्गति मिलेगी, और थोड़ी मंद कषाय होगी तो थोड़ी देवगति मिल जाएगी, तो मिल जाएगी। काम नहीं होगा। काम कहां से होगा? संजीव पंचेंद्रिय में स्वस्वभाव का अनुभव, शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव, काम इससे हो। ये करने योग्य काम, इसे हम क्या फालतू काम मानते हैं? बोलते इससे जैसा महिमावंत काम नहीं, ये काम नहीं किया इसलिए फालतू के काम करके बैठ रहे हम। क्या फालतू काम? जाके वो काउंटर पे बैठ जाना दुकान पे या ऑफिस में, या जहाँ भी होगा, कोई अपने को किसी से द्वेष नहीं, सब दुकान खराब है ऐसा कुछ कहना नहीं, मेरी अपेक्षा समझ, जाके वही सब्जी चमकना है, रोटी बनाना है, ये करना है। उद्योग क्या करते हैं? कौन कर रहा है? अभी अनंत गुण कैसे पड़े हुए सिद्ध के समान वाले, और क्या करना पड़ रहा है हमको काम? अभी भोग भूमि में रहते थे तो ये सब करना पड़ता, दुकान पे जाना पड़ता नहीं, सब दुकान पे जाना पड़ेगा, सब नहीं, बैंक में डिपॉजिट करना है, सब नहीं, ये करना है, सब नहीं, माल आने वाला है, सब गोडाउन भरना है, सब ये करना पड़ता था भोग भूमि में, देवगति में करना पड़ता है। तो ये हमारा स्वभाव है। अभी भूमिका अनुसार करना पड़ेगा, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, घबराना नहीं, बट अंदर साथ में लगना चाहिए कि हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव क्या है उसकी खोज करना ही जैन धर्म। हमारा स्वभाव कौन सा होना चाहिए? जो अनादि काल से अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहे, वो हमारा स्वभाव है, वो ध्रुव का हमारा है, वो हमारा स्वभाव। ये काम, ये हमारा काम नहीं, ये मनुष्य गति के काम कर रहा, ये हमारा काम नहीं। ये तो ये भी दान व्रतशील तब करना, ये 8 गुण पालना, 28 मूल गुण पालना, 11 प्रतिमा, ये हमारा काम नहीं। ये तो आगे पड़े लोग प्रसंग बीच में करना पड़ता है, क्योंकि पाप से बचने के लिए गड़िलना रूप में किया जाता है। बाकी ये शुभ भाव भी हमारा काम नहीं, हमारा यथार्थ ये तो शुद्ध भाव में, और इसका भी काम शुद्ध भाव रूप है, बट अभी इसमें सामर्थ्य की कमजोरी, पहले तो यहाँ आता ही नहीं है, ये तो पर में ही चलता रहता है। पर में अनंत चीजें, एक को छोड़ के सब पर है। क्या सरल को कठिन कर दिया, कारण कुछ नहीं, हमारे अंदर में जो अज्ञान है वही कारण है। क्या अज्ञान है? अज्ञान है कि पर से सुख मिलता है, ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं टिकूंगा नहीं, और ये कुछ वस्तु होती ही नहीं, पता नहीं क्या है, बातें तो करते हैं, क्या है, होगा कि नहीं होगा, इससे कहाँ से सुख मिलेगा? रहता था तो अब तक क्यों नहीं आया? ऐसी शंका इसके बारे में, और इसके बारे में तो साफ था, देखो नहीं तो खाना खाते हो तो वो सुखी दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है, देखो अच्छे कपड़े पहनते हुए वो सुखी हो रहा है, आभूषण पहनते हुए सुखी हो रहा है, कार में जाते हुए सुखी दिख रहा है, धन कमाते हुए सुखी दिख रहा है, और आप कह रहे सुखी नहीं होता है। तो इसको ये ज्ञान नहीं हो पा रहा, इतनी इसकी कमी, तो बैठ के ज्ञान करे, इसके लिए समय निकालता नहीं। इसे निकालने के तो सब वो बाद में देखेंगे, उसको लिस्ट में ही रखता नहीं, लिस्ट में रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि करने योग्य यही काम, नहीं तो जैसे आते चले जाते, पर्याय छूट जाती, फिर से मनुष्य भाव, फिर से जस्ट कल्पना करो
2-4 दिन पहले माता बहनों ने कहीं से पढ़ के अच्छा तत्वार सूत्र जी की टीकाओं में था मरण के संदर्भ में, तो इस भव में जितने आयु या जैसे जैसे था वैसी की वैसी इमीडिएटली आगे के भाव में मिलना, उसको शब्द कुछ भूल रहा हूं मैं, क्या था वहां, अवधि मरण करके कुछ जो प्रकरण चल रहा था, तो वैसा का वैसा मिलना ऐसा हो सकता है। मनुष्य तिरेंज में हो सकता है, देव से देव बनते नहीं, नारकी से नारकी नहीं होते, बट मनुष्य तिरेंज में हो सकता है। वो अश्वग्रीव था उसका नाम, प्रतिनारायण का, त्रिपुरुष नारायण के भाव में उसका हो, तो ऐसा पॉसिबल कि अभी जैसे मान लो मेरी जितनी भी भव आयु होगी, इमीडिएट आयु भी वैसी मिली, उसी क्षेत्र में उतनी आयु आदि हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। वो आगम में आता है, आगम का आधार गलत नहीं होगा। अब जो विवक्षा होगी समझनी पड़ेगी। तिरेंज का तो पॉसिबल ही, एक ही जगह पे फिर से वही के वही आयु ले और जन्म हो। तो हम प्रकरण कहाँ से थे, ये तो वीर लोगों को पॉसिबल नहीं हो सकता है, और ये कठिन है। क्या कठिन है, फिर से मनुष्य को मिलना, फिर से जैन कुल आदि मिलना, फिर से ये सब समागम मिलना, हाँ कठिन होता है। तो मेन काम ये शुद्धात्मा स्वरूप का अनुभव कर रहा है, और उस अनुभव के बिना आप ये ऐसे प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते कि साहब मैं अभी ज्ञाता दृष्टा ही रहा था, अभी राग द्वेष नहीं करता हूँ। ये राग द्वेष नहीं करता हूँ, इस विकल्प का राग चल रहा है, तो वो इसे बेकार के धंधे नहीं करते। अपना काम है कुछ भी करके 6 द्रव्य को अच्छे से समझना, द्रव्य गुण पर की व्यवस्था समझना, बाहर से उपयोग कैसे मर्यादा में आए, हमारा राग कैसे कम होवे और स्वभाव सन्मुख कैसे जाए, ये प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए जो काम करना हो, तो अपनी चर्चा हुई भी, तो ये कह रहे हैं ये तो मनु अज्ञानी कहते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं कहते, किंतु मेरे मन में परकीय गुणों अथवा द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। मेरे मन में ऐसा विकल्प हो जाता है कि मैं इसको जानूं आदि। वह आचार्य उत्तर देते हैं, मनोबुद्धि के विषय में आने वाला परकीय गुण या परद्रव्य तुझे ग्रहण करने को नहीं आता है, तेरे ज्ञान को या तुझे ग्रहण करने नहीं आता। किस कारण से, क्योंकि ज्ञेय गायक संबंध का निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं। मतलब ज्ञेय गायक संबंध चलता ही रहेगा। गायक मतलब जानने वाला, तेरे पास जानने वाला गुण है, तू जानता ही रहेगा, और ज्ञेय के पास प्रमेय गुण है, वो जानने में आता ही रहेगा। ऐसे संबंध को तुम छोड़ नहीं सकते हो, अनंत काल तक छूटता नहीं, कभी नहीं छूटे। अभी अनंत उत्सर्पणी काल पहले जो सिद्ध हो गए, उनका अनंत काल से आज तक 3 लोग 3 काल का जानना चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाहर नहीं, जान रहे आराम से। और अभी अनंत काल तक कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे काल तक जान नहीं सकता, कभी एंड ही नहीं होगा इसका, कभी विचार करना इसका। अनंत ज्ञान का कभी भी खत्मा नहीं होगा। 3 लोग 3 काल हर बार जानने में आता रहेगा, और कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सहज जानने में आ रहे, जानने का इच्छा नहीं और जानने में सहज आ रहा है। या ये कह रहे हैं, ये ज्ञेय गायक संबंध का निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, ये हेतु कोई भी नहीं, तीर्थंकर भी ज्ञेय गायक संबंध को खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। जो राग द्वेष करता है वो अज्ञान है। ज्ञेय गायक संबंध है, वाचक ठीक था, उसके बाद में तुमने राग द्वेष कर दिया, ये तुम्हारा अज्ञान है। किंतु जो ज्ञानी है वो पुनः पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार को जानता हो। व्यवहार निश्चय कारण समय सार कितनी बार आया, 4-5 बार आया, काउंट कर लेना। उनको जानता हो, हर्ष विषाद नहीं करता, ऐसा भावार्थ। तो व्यवहार और निश्चय कारण समय सार को जानना जरूरी है, वो जानेंगे तो हर्ष विषाद नहीं होगा। और कारण समय सार फेमस, कारण समय सार मतलब त्रिकाली, मतलब शुद्धात्मा, उसको निश्चय से जानना मतलब स्वसंवेदन करना, व्यवहार से जानना मतलब उसके संदर्भ का, स्वरूप का विकल्पात्मक निर्णय करना तर्क युक्ति अनुमान से। एवं तू इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का परकीय गुण तथा द्रव्य रूप मण के विषय का स्वरूप, किसका स्वरूप है, जानी दवस्य, पंचेंद्रिय मण के विषयभूत ज्ञात द्रव्य का स्वरूप है। उस पूर्वोक्त प्रकार के स्वरूप को जानकर भी
ये उनका स्वरूप है, पर द्रव्य का स्वरूप है। क्या? रसगंध वर्ण या परकीय गुण या द्रव्य का, उनको जानकर भी वह समम नेव गच्छते मूढ़ो, मूढ़ बहिरात्मा जीव स्वयं उपशम को प्राप्त नहीं होता। उपशम क्या है? ये ज्ञान श्रद्धा आदि की पर्याय। उपशम होना मतलब नीचे बैठना नहीं, उपशम होना मतलब वो जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसमें पर द्रव्य के एकत्व ममत्व कर्तृत्व के राग का अभाव होना, उस पर्याय, ये उपशम, ये उपशम करते आना चाहिए। ज्ञानी जीवों को ये उपशम सहज वर्तता है, सहज वर्तता। ये अभी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई तो ये उपशमत होती हुई परित होती हुई है, इसमें पर द्रव्य के साथ में रागद्वेष करने का भाव होता नहीं। इसको कहते हैं उस ज्ञान का रागद्वेष वाला उपशम होना, भाव का उपशम होना। वो पर्याय में होता है, वो वचनों में नहीं होता है, बोलने में नहीं होता है। बहुत से अज्ञानी कहते बोलने लग जाते हैं, उनको लगता है साहब ये ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। अरे बोलने से तुम्हारा नहीं होगा, वह पर्याय में होना चाहिए तुम्हारा। तीनों पर्याय में काम होगा तो होगा, तीन पर्याय में काम नहीं होगा तो नहीं होगा। और सबसे पहले काम श्रद्धा की पर्याय में होगा, तभी ज्ञान की पर्याय में वहाँ कहा जाएगा, तभी चारित्र की पर्याय में वहाँ कहा जाएगा। श्रद्धा की पर्याय में जिस समय होगा उसी समय ज्ञान की पर्याय में उसी समय चारित्र की पर्याय में होगा, तीनों एक साथ होगा, ज्ञान पूर्वक होगा, ये नक्की। सवर अधिकार के अंतिम लास्ट या लास्ट के सेकेंड लास्ट कलश देखना चाहिए। आज तक जितने भी सिद्ध हुए भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान को नचाया पूरे सवर अधिकार में। ऐसा भेद विज्ञान हमारा पैना वाला हो जाना चाहिए कि जहाँ पे साक्षात वस्तु स्वरूप अलग अलग ही दिखने चाहिए, पर रूप जानने में आना चाहिए। पर के साथ अभी बात करने में बाधा नहीं, पर मतलब बाकी पर के साथ व्यवहार चलते रहेंगे, बट हमारी एक धारा अलग से चलती रहे। वो एक धारा जगाना ये भी पुरुषार्थ है, ये भी धर्म है। धारा जगाने का क्या कार्य हो रहा है? अभी तो थोड़ा सा प्रकरण बढ़ रहा है, मुझे लगा था आज हो जाएगा, ठीक है, कल तो प्रयास करेंगे ये पूरा हो जाए, चलेगा तो बात।